ये कहानी जो आज हम सुनने वाले हैं, ये कोई फिक्शन नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसे हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमारे साथ शेयर किया है। ये कहानी है दोस्ती की, दुख की और एक ऐसे अनजान साये की जिसका सामना उन्होंने मनाली के पास किया। एक लोरी जो बचपन की सबसे प्यारी याद होती है, वो किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ कैसे बन सकती है। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी के डर को बयां करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो बात शुरू होती है चार दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। इन चारों ने अचानक से मनाली जाने का प्लान बनाया, पर यह कोई नॉर्मल वेकेशन ट्रिप नहीं थी। इसका एक ही मकसद था, अपने दोस्त समय को उसके छोटे भाई की मौत के सदमे से बाहर निकालना। इरादा बहुत नेक था, एक ऐसी जगह जाना जहां पुराने दिनों की तरह वो सब साथ में हंस बोल सकें और समय के जख्मों पर मरहम लगा सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनके लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। तीसरे दिन उन्होंने प्लान बनाया रोहतांग पास घूमने का। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो होटल से निकलने लगे, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका और एक अजीब सी वार्निंग दी। उसने कहा, कोशिश करना कि शाम 6 बजे से पहले पहले वापस आ जाओ। असल में रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया था कि वहां रात में एक मायावी साया घूमता है, लेकिन दोस्तों ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। रोहतांग से लौटते हुए रात हो चुकी थी। चारों तरफ घना कोहरा था और यहीं से वो भयानक सिलसिला शुरू हुआ जब उन्हें लगा कि वो एक अजीब से लूप में, एक चक्र में फंस गए हैं। जरा सोचिए, वो लोग लगभग 1.5 घंटे से ड्राइव कर रहे थे, लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बार बार वही पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर उनके सामने आ जाता था। अब उनका मजाक धीरे धीरे डर में बदल रहा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब उन्हें पता चला कि उस पत्थर पर बैठे साये को लेकर उन चारों ने कुछ अलग अलग देखा था। ये बात बहुत ही अजीब थी। मतलब साहिल को एक धोती पहना आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची और जो गाड़ी चला रहा था अरुण, उसे एक काला घोड़ा दिखा। एक ही जगह पर एक ही समय में 3 लोगों को 3 अलग अलग चीजें। ये मायाजाल नहीं तो और क्या था। जब वो लोग तीसरी बार उस पत्थर को क्रॉस करके आगे बढ़े तो खौफ का एक नया लेवल शुरू हुआ। ड्राइवर अरुण ने एकदम कांपती हुई आवाज में कहा कि वो अब सड़क पर अकेले नहीं हैं। उसने बस इतना ही कहा, बाहर मत देखना, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। और बस इस एक लाइन ने गाड़ी के अंदर की हवा को जैसे जमा दिया। और जिस बात ने उनके होश उड़ा दिए वो ये थी कि उनकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और वो जो भी था वो भाग नहीं रहा था, वो बस आराम से उनके साथ चल रहा था। उन्होंने हिम्मत करके देखा तो वो करीब 15 साल का एक लड़का था, कपड़े मिट्टी में सने हुए, चेहरे पर चोट के निशान, और सबसे डरावनी बात, वो फिजिकली दौड़ नहीं रहा था, बस चल रहा था। फिर भी उनकी 40 की स्पीड वाली गाड़ी के बराबर चल रहा था। इस खौफनाक माहौल के बीच समय ने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही अजीब था। शायद उसे हमारी मदद चाहिए। और दोस्तों के लाख मना करने के बावजूद उसने गाड़ी की खिड़की नीचे कर दी। ये शायद पहला इशारा था कि वो बुरी ताकत समय को अपनी तरफ खींच रही थी। उस लड़के के अचानक गायब होने के बाद वो लोग जैसे तैसे उस पास से बाहर निकले और अपने होटल पहुंचे। उन्होंने सोचा चलो बुरा सपना खत्म हो गया, पर वो गलत थे। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की नींद किसी गाने की आवाज से खुली और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। ये आवाज समय की थी। वो शीशे में अपनी परछाई को देखकर एक बच्चे की तरह ये लोरी गा रहा था, वही लोरी जो एक माँ अपने बच्चे के लिए गाती है। समय की हालत बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी छोटी सी मुस्कान थी। सब समझ गए कि समय के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समय ने एक बच्चे की आवाज में वो आखिरी भयानक लाइन कही और बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सवाल उसी लड़के की आवाज थी जो उन्हें सड़क पर मिला था। अगली सुबह वो लोग डरे सहमे समय को लेकर एक स्थानीय पंडित के पास गए। अब उन्हें उस रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी का मतलब समझ आ रहा था। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि ये एक भ्रामक कब्जा है। मतलब किसी बुरी आत्मा ने समय के दुख का फायदा उठाया और उसके मरे हुए भाई की आत्मा होने का नाटक करके उसे अपने वश में कर लिया।
फिर पंडित जी ने कुछ पूजा पाठ और अनुष्ठान किए। उस प्रोसेस के दौरान समय को बहुत उल्टियां हुई और उसके मुंह से एक अजीब काला लिक्विड निकला, और उसके बाद ही समय उस आत्मा के चंगुल से बाहर आ पाया। आज समय फिजिकली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस रात की घटना ने साहिल के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है। उसे आज भी रातों में सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। और ये कहानी हम एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई इंसान गहरे दुख में होता है, जब उसके अंदर एक खालीपन आ जाता है, तो क्या उस खालीपन को भरने के लिए कोई भी बुरी ताकत अंदर आ सकती है?